नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का रिवाज बरकरार रखते हुए कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर हासिल किया बहुमत, भाजपा को 25 सीटों पर मिली जीत। कांगड़ा में 10 सीटों पर कांग्रेस की जीत, मंडी में 9 सीटों पर भाजपा का कब्जा। भाजपा सरकार के 8 मंत्री चुनाव हारे, कांग्रेस के भी कई दिग्गजों को मिली मात। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनमत स्वीकार करते हुए दिया इस्तीफा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी की जीत पर जनता का जताया आभार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणामों में 40 सीटें जीतकर कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। आज घोषित चुनाव परिणामों में भाजपा को 25 सीटों पर जीत मिली है, जबकि 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में 15 में से 10 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार विजयी रहे हैं, जबकि भाजपा के खाते में 4 सीटें गई हैं। दूसरी ओर वरिष्ठ भाजपा नेता जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी में भाजपा 10 में से 9 सीटें जीतने में कामयाब रही है। शिमला, ऊना, सोलन, सिरमौर और हमीरपुर जिलों में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का रिवाज बरकरार रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं सत्तारूढ़ भाजपा को इन चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। राज्य में कांग्रेस ओपीएस, महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता का विश्वास जीतने में कामयाब रही है, जबकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी रिवाज बदलने के अपने दावे पर विफल रही है। आज आए परिणामों से स्पष्ट है कि प्रदेश की जनता ने भाजपा के डबल इंजन की सरकार को तरजीह न देकर कांग्रेस पर भरोसा जताया है। खास बात यह है कि जयराम सरकार के 8 मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा है। इनमें सुरेश भारद्वाज, राजीव सैजल, सरवीन चौधरी, राकेश पठानिया, रामलाल मारकंडा, राजेंद्र गर्ग, वीरेंद्र कंवर और गोविंद ठाकुर शामिल हैं। भाजपा के कद्दावर नेता और पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राजीव बिंदल भी चुनाव हार गए हैं। इसी तरह कांग्रेस के भी कई दिग्गजों को इस चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है। इनमें कौल सिंह ठाकुर, रामलाल ठाकुर, आशा कुमारी और ठाकुर सिंह भरमौरी शामिल हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री के तौर पर किसे चयनित किया जाएगा। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। कांगड़ा जिले में 15 में से 10 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इसी तरह 4 पर भाजपा, जबकि एक अन्य सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। कांग्रेस उम्मीदवारों में धर्मशाला से सुधीर शर्मा, शाहपुर से केवल सिंह पठानिया, पालमपुर से आशीष बुटेल, बैजनाथ से किशोरी लाल, इंदौरा से मलिंद्र राजन, फतेहपुर से भवानी सिंह पठानिया, ज्वाली से चंद्र कुमार, ज्वालामुखी से संजय रतन, जयसिंहपुर से यादविंद्र गोमा और नगरोटा से रघुवीर सिंह बाली चुनाव जीत कर आए हैं। भाजपा उम्मीदवारों में नूरपुर से रणवीर सिंह, जसवां परागपुर से बिक्रम सिंह, सुलह से विपिन सिंह परमार, जबकि कांगड़ा से पवन काजल विजयी रहे हैं। इसी तरह देहरा से निर्दलीय प्रत्याशी होशियार सिंह विधायक बने हैं। मंडी जिले में भाजपा 10 में से 9 सीटें जीतने में कामयाब रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में केवल 1 सीट आई है। सराज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर, मंडी सदर से अनिल शर्मा, बल्ह से इंद्र सिंह, नाचन से विनोद कुमार, सुंदरनगर से राकेश जम्वाल, द्रंग से पूर्णचंद, जोगिंद्रनगर से प्रकाश प्रेम कुमार, करसोग से दीपराज और सरकाघाट से दलीप ठाकुर विजयी हुए हैं। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रशेखर ने भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के पुत्र रजत ठाकुर को हराया। ऊना जिले में 4 सीटों पर कांग्रेस, जबकि केवल 1 सीट पर भाजपा की जीत हुई है। हरोली से कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश अग्निहोत्री, चिंतपूर्णी से सुदर्शन सिंह, गगरेट से चैतन्य शर्मा, कुटलहड़ से देवेंद्र कुमार, जबकि ऊना सदर से भाजपा के सतपाल सिंह सत्ती विजयी हुए हैं। शिमला जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में 7 सीटों पर कांग्रेस काबिज हुई है, जबकि 1 सीट भाजपा के खाते में गई है। शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के हरीश जनार्था, शिमला ग्रामीण में विक्रमादित्य सिंह, रामपुर में नंदलाल, ठियोग में कुलदीप सिंह राठौर, कसुम्पटी में अनिरुद्ध सिंह, रोहडू में मोहन लाल परागटा और जुब्बल कोटखाई में रोहित ठाकुर चुनाव जीत गए हैं। चौपाल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के बलवीर वर्मा विजयी हुए हैं।
हमीरपुर जिले में भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाई है। इस जिले में कांग्रेस को 4 जबकि 1 सीट निर्दलीय प्रत्याशी को मिली है। नादौन से कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर सिंह सुक्खू, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, सुजानपुर से राजेंद्र राणा और भोरंज से सुरेश कुमार चुनाव जीते हैं। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी आशीष कुमार ने भारी मतों से जीत दर्ज की है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। चंबा जिले में 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 सीटों पर भाजपा जबकि 2 पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। चुराह से भाजपा के हंसराज, डलहौजी से डीएस ठाकुर, भरमौर से जनक राज जबकि चंबा सदर से कांग्रेस प्रत्याशी नीरज नैयर विजयी हुए हैं। इसी तरह भटियात विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप सिंह पठानिया चुनाव जीते हैं। 4 विधानसभा क्षेत्रों वाले कुल्लू जिले में भाजपा व कांग्रेस को 2-2 सीटें मिली हैं। कुल्लू सदर में कांग्रेस के सुंदर सिंह ठाकुर, मनाली में भुवनेश्वर गौड़ जबकि बंजार से भाजपा के सुरेंद्र शौरी और आनी से लोकेंद्र कुमार विजयी रहे हैं। बिलासपुर जिले में भाजपा के 3 जबकि कांग्रेस का 1 उम्मीदवार विजयी घोषित हुआ है। झंडूता से भाजपा के जीतराम कटवाल, बिलासपुर सदर से त्रिलोक जम्वाल, नैना देवी से रणधीर शर्मा जबकि घुमारवीं से कांग्रेस के राजेश धर्माणी चुनाव जीते हैं। सिरमौर जिले में 5 विधानसभा क्षेत्रों में 3 सीटों पर कांग्रेस जबकि 2 पर भाजपा ने बाजी मारी है। कांग्रेस उम्मीदवारों में नाहन से अजय सोलंकी, शिलाई से हर्षवर्धन चौहान और रेणुका से विनय कुमार को जीत मिली है। इसी तरह भाजपा प्रत्याशियों में पांवटा साहिब से सुखराम चौधरी और पच्छाद से रीना कश्यप विजयी रहे हैं। सोलन जिले में 4 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं जबकि 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहा है। जिले में भाजपा को 1 भी सीट नहीं मिली है। कांग्रेस उम्मीदवारों में अर्की से संजय अवस्थी, दून से राम कुमार, सोलन से धनीराम शांडिल और कसौली से विनोद सुल्तानपुरी चुनाव जीते हैं। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार केएल ठाकुर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं। किन्नौर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के जगत सिंह नेगी चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के सूरत नेगी को 6,964 मतों से पराजित किया। चुनाव जीतने के बाद मीडिया से बातचीत में जगत सिंह नेगी ने मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि विकास के मामले में वे किन्नौर जिले को आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। दूसरी ओर जनजातीय लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के रवि ठाकुर ने 1,116 मतों से जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा के रामलाल मारकंडा को पराजित किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आज राजभवन में राज्यपाल से भेंट कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। वहीं राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार प्रदेश विधानसभा को तुरंत प्रभाव से भंग कर दिया है। इस संबंध में राजभवन से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इससे पहले मीडिया से बातचीत में जनादेश स्वीकार करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा आने वाले दिनों में हार के कारणों की समीक्षा करेगी। इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन कुछ सीटों पर कम अंतर से हार जीत की वजह से भाजपा सत्ता से बाहर हो रही है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जो जनमत आया है उसका अभिनंदन, उसका स्वागत और उसका सम्मान करता हूं। और इस सारी चीज के लिए हम विश्लेषण करेंगे, हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद फिर आने वाले समय में हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी इस पर विश्लेषण करेगा, चर्चा करेगा और उसके साथ साथ में हम सब लोग इस पर चर्चा करेंगे। पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और मंडी के लोगों ने मेरी भावनाओं को सम्मान दिया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। जयराम ठाकुर ने उम्मीद जताई कि नई सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी और चुनावों में किए गए वायदों को पूरा किया जाएगा। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस पर विश्वास जताने के लिए जनता का आभार जताया है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की मेहनत के परिणाम स्वरूप ही कांग्रेस सत्ता हासिल कर पाई है।
जहां पर पूरे प्रदेश में एक खुशी का माहौल है। कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई है। इस विजय सबको मनाने के लिए सभी के दिलों में एक उत्साह, खुशी का माहौल पूरे प्रदेश में दिख रहा है। कि सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का और जन जन का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिनके सहयोग से, जिनके आशीर्वाद से हम इस चुनाव को जीत पाए। दूसरी बात, हमारे पार्टी वर्कर, पार्टी के सभी आला नेता, पार्टी का सभी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा वर्कर, इनका भी मैं दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जिस तरीके से इन्होंने इस चुनाव में काम किया और हमारे पार्टी को इस मकाम तक पहुंचाया, उसमें उनका भी बहुत बहुत आभार। प्रतिभा सिंह ने कहा कि ये जीत प्रदेश के विश्वास की जीत है। उन्होंने कहा कि सत्ता संभालते ही जनता से किए हर वायदे को पूरा किया जाएगा। प्रदेश में आज घोषित परिणामों के अनुसार सराज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के जयराम ठाकुर सबसे अधिक 38,183 रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। प्रदेश भर में इस बार विभिन्न दलों की कुल 24 महिलाएं चुनाव मैदान में थीं, जिनमें से केवल पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से रीना कश्यप चुनाव जीत पाई हैं। चुनाव जीतने वाले सबसे अधिक आयु के उम्मीदवारों में सोलन से कांग्रेस के 82 वर्षीय धनीराम शांडिल हैं, जबकि गगरेट विधानसभा क्षेत्र से 28 वर्षीय चैतन्य शर्मा सबसे कम उम्र के विधायक बने हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का रिवाज बरकरार रखते हुए कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर हासिल किया बहुमत। भाजपा को 25 सीटों पर मिली जीत। कांगड़ा में 10 सीटों पर कांग्रेस की जीत। मंडी में 9 सीटों पर भाजपा का कब्जा। भाजपा सरकार के 8 मंत्री चुनाव हारे। कांग्रेस के भी कई दिग्गजों को मिली मात। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनमत स्वीकार करते हुए दिया इस्तीफा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी की जीत पर जनता का जताया आभार। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।